तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। बेटा, आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 87 करने वाले हैं, जो कि 11 फरवरी का ही है। इसमें बेटा हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं समांतर श्रेणी की, जिसके अंदर समांतर श्रेणी के हम केस स्टडी के प्रश्न पढ़ेंगे। कहता है, गर्मियों में शरीर में नमी रखने के लिए सभी को ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। मिट्टी के मटके पैसे के और सेहत के लिहाज से आसान कीमत पर ठंडा पानी पीने के लिए अच्छा विकल्प है। ठीक है, इससे पैसे भी बचते हैं, ठंडा पानी मिलता है और सेहत भी हमारी बनी रहती है। पानी के बर्तन के एक विक्रेता ने तीसरे महीने में 250 यूनिट और छठे महीने में 400 यूनिट का उत्पादन किया। ठीक है, तीसरे महीने में 250 यूनिट और छठे महीने में 400 यूनिट का उत्पादन किया। तीसरे महीने के बाद उत्पादन हर महीने समान रूप से बढ़ता जाता है। यानी कि उसने जो सबसे पहले उत्पादन किया है वो तीसरे महीने में किया, उसके बाद समान रूप से क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कहता है, उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, पानी के मटकों की संख्या ध्यान में रखते हुए एक समांतर श्रेणी बनाइए और प्रति माह समान रूप से उत्पादित मटकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रति माह कितने रुपये उत्पादित हो रहे मटके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं महीने लिख लेता हूं कि जी पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इसी तरह से महीने चलते रहेंगे मेरे। तो उसने कहा सबसे पहले जो उत्पादन किया उसने तीसरे महीने में किया, कितने यूनिट का, 250 यूनिट का। ठीक है जी। फिर छठे महीने में किया उसने कितना, 400 यूनिट का। अब उसने कहा तीसरे महीने में सबसे पहले ये, यानी कि ये आपका फर्स्ट टर्म होगी, पहली टर्म होगी कितनी, 250। ठीक है, ये दिया है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरे महीना तीसरा, लेकिन उत्पादन कितना है, पहला है, यानी कि जो भी महीना उसने बोला होगा उससे दो पहले कम कर देंगे। ठीक है, तीसरा है तो पहला हो गया। अब छठा है तो कौन सा होगा, ये चौथी उत्पादन होगा, चौथे फोर्थ प्रोडक्शन होगी। ये कितनी है, ये चौथे प्रोडक्शन 400। कितनी होगी ये, 400 की। ये भी हमको क्या है, दिया है, क्योंकि अगर ये पहला है तो यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होगा। अब चौथे का क्या हो जाएगा, ए प्लस में 3D, ए प्लस में 3D हो गया। A4 का फॉर्मूला, AP का फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला हम जानते हैं। ए आपको दे रखा है 250, ये आपका है 3D और ये आपका है 400। ठीक है जी, AP हमें निकालनी है तो A और D हमें पता होने ही चाहिए थे, तो 3D यहीं रह गया। संख्या संख्या एक तरफ, 400 माइनस कितना हो गया, ये 250। D बराबर कितना हो गया, 150 बटे में 3, 3 से काट देंगे इसको, कितना आ गया, 50। 3 पंजे 15, जीरो का जीरो, D आ गया 50। ए आपके पास है कितना, 250। तो इस तरह से आपका AP क्या बन जाएगी, AP हमारी होती है A प्लस डी, A+2D एंड सो ऑन। ठीक है जी, A हो गया हमारे पास 50, सॉरी, A हमारे पास था 250। कितना था हमारे पास, 250, और 250 A की जगह 250 रहेगा। D कितना हमारे पास, 50। A की जगह 250 रहेगा और 2 ऐसे ही है, D की जगह कितना है, 50। तो ये 250 तो आपका कैसे रहेगा भैया जी, 250 तो 250 रहेगा। 250 और 50 कितना हो गया, दूसरे महीने AP दूसरे महीने में जो प्रोडक्शन होगा 300, उसका प्रोडक्शन कितना होगा, 250 और ये 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 350। इस तरह से आपकी समांतर श्रेणी आ गई, हर महीने का प्रोडक्शन आपका आ गया। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, अब क्या कहता है जी आगे, वो आगे कहता है वो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, समांतर श्रेणी बनाने की बात थी, हो गई। अब उसने कहा हमसे कि 8वें महीने में पानी के मटकों का उत्पादन, 8वें महीने में। ठीक है जी, 8वें महीने का मतलब क्या होगा, छठा। 8वें महीने का मतलब AP क्या होगी हमारी, छठी होगी। ठीक है कि नहीं जी, क्योंकि दो पहले चल रहे हैं। 8वें महीने में उत्पादन, सेकंड पार्ट का हम लिख देंगे 8वें महीने में उत्पादन निकालना है हमको। 8वें महीने का उत्पादन कितना हो जाएगा हमारा, कौन सी टर्म होगी, 8वें महीने के उत्पादन का मतलब होगा छठी टर्म, क्योंकि दो टर्म पहले आगे चल रहे हैं हम। तो छठी टर्म का मतलब हो गया A+5D। ए कितना है आपका, 250
5 ऐसी रहेगा, टी का मतलब आपका है 50, ये निकाला है हमने ऊपर। तो कितना हो गया आपका ये, ए हो गया आपका 250 और ये हो गया 5 पंजे 25 और 250 कितना हो गया आपका 500। ये आपका छठे महीने में उत्पादन, सॉरी 8वें महीने उत्पादन आपका हो गया। तो अगला क्वेश्चन कहता है वो देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है 14 महीनों में पानी के मटकों का कुल उत्पादन, 14 महीनों के अंदर पानी के मटकों का कुल उत्पादन कितना हो आपको बताना है। तो देख लेते हैं हम इसको, 14 महीने में उत्पादन कितना होगा। हम ये जानते हैं कि तीसरे पार्ट में ए तो हमें पता ही है, हमने निकाल रखा है 250 है, ठीक है जी, ए कितना है हमारा 250 है। डी भी हमने निकाल रखा है, कितना है 50 है। एन कितना हो गया, कुल उत्पादन पूछ रहा है वो 14 महीनों में कुल उत्पादन, तो एस एन निकालना पड़ेगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, ठीक है जी। एन हमारे पास है 14, ये होगा 14/2। ए कितना है हमारे पास 250, एन कितना है आपके पास 14 माइनस 1, डी कितना है आपके पास 50, ठीक है जी। 2 से घाटा कितना हो गया जी 7, 2.5 से दूनी कितना हो गया 500, ये आपका 13 बचे, यहाँ पे आपका 50 है ही, ठीक है जी। 7 आपका ऐसे रहेगा, ये 500 आपका ऐसे ही है, 13 पंजे 65, 650 हो गया ये आपका। अब इसको जोड़ देंगे कितना होगा 650 और 500 कितना होगा 1150, 1150 क्या कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई, कितना जाएगा 7 0 0, 7 पंजे 35, 3 हासिल गया, 7 और 3 10 हासिल लगा 1, 7 1 7 1 8, 8050। ये आपका आ गया 14 महीनों में जो कुल उत्पादन उसने करा मटकों का, ठीक है। इस तरह से बेटा ये वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।